हरिओम। सज्जनों, आज बड़ी चिंता के साथ में एक प्रश्न पूछा गया है कि भगवान को नहीं मानने वाले, मांस मच्छी अंडा मुर्गा खाने वाले, जीव हत्या करने वाले पापी लोग बड़े सुख से रहते हुए नजर आते हैं और धर्म पर चलने वाले, पूजा पाठ करने वाले आदमी बड़े कष्ट में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? तो इसका जवाब शास्त्र ने जो दिया उसको ध्यान से सुनो। शास्त्र ये कहते हैं, संत ये कहते हैं कि पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो पाप पुण्य पहले हुए थे वही हमारे सुख और दुख के रूप में यहाँ मिल रहे हैं। इसलिए अगर उनका वो सुखी नजर आ रहे हैं पाप करने वाले लोग भी, तो इसका मतलब है कि पिछला जन्म का पुण्य अभी बाकी है। वो जैसे खत्म होगा तब पाप का कर्म जो कर रहे हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो उसका उदय होगा। उसके बाद एक के बाद एक का भुगतान का वापिस ले लिया जाएगा। मौत भी बड़ी खतरनाक होगी और दंड भी 84 लाख जन्मों तक इसी रूप का मिलेगा। और जिन जिन जीवों की हत्या का वो कारण बन रहे हैं वो उल्टा सिस्टम को मिलेगा। और जिनकी हत्या हुई है वो भी वापस बदला लेने के लिए अगले जन्म में खड़े हो जाएंगे, रूप बदल करके और जन्म बदल करके। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। इसलिए कबीर जी ने कहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, अरे करसी जो पायसी तो क्यों भयादास। और तुलसी का, तुलसी संसार में बात सुनी है तो सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। और भगवान ने गीता में कहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो फिर इसके कर्मों का हिसाब किताब अपने आप कर्म विधान के मुताबिक होगा। आप अपनी चिंता करो। अपनी चिंता क्या करो? एक भूल कर रहे हो, जो भी भक्त हो, भगवान की पूजा करने वाला ये सोचता है कि वो पाप कर रहे हैं तो अभी सुखी हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, भगवान का नाम ले तो भी हमें दुख क्यों मिल रहा है। तो ये भी एक पाप है। इसका मतलब आप भगवान की विधि के विधान पर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि हमें तो इनाम मिले और वो पाप करने को दंड मिले। तो जब समय आएगा तब आप दोनों को भगवान दे देगा। उनको तो देने की बात कह दी, आपके लिए क्यों आ रहे हैं? वही बात है, पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म के कारण से पाप और पुण्य सुख दुख में बदल रहे हैं, तो छोटा मोटा सुख दुख मिल रहा है उसको स्वीकार कर। दूसरी बात है, जब भगवान की तरफ चल पड़े हो तो भगवान आपको जो भी आपके पाप कर्म है सारे के सारे आपके निपटाने के लिए दे रहे हैं। इसलिए वो भी आपको अभी इसी जन्म में कंप्लीट करना है। तीसरी बात, बिना तपाए हुए लोहा कभी हथियार बनता है क्या? बिना तपाए हुए सोना कभी आभूषण बनता है क्या? बिना चोट खाए हुए क्योंकि पत्थर कभी मूर्ति बनता है क्या? तो भगवान तपाए बिना आपको अपने में विलीन कैसे करेंगे? भक्त को भी तपा करके कसौटी में खड़ा उतरने के बाद ही अपने में विलीन करने के लिए और वो आपको स्वीकृति देंगे। अरे सीता माता को भी रावण से छुटवाने के बाद के अंदर परीक्षा दी थी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती सीता माता को। फिर आप और हम कोई अलग हैं क्या इस कर्म विधान से?